कैसे हैं। वेलकम बैक आवर चैनल जिसका नाम है तैयारी विद सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स। आज मैं आपको कुछ अर्थमेटिक के प्रीवियस ईयर में पूछे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो एचएससी में पूछे गए हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स बिगिन। वो कह रहा है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x2/6z 7, 11 और 13 से विभाज्य है तो इसका मान क्या होगा। ओके गाइस, तो एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी अगर 7, 11 और 13 से विभाजित मतलब कि डिवाइड करने की बात करें, डिविजिबिलिटी पूछे, तो 7 × 11 × 13 होता है 101 इसका, है ना। तो क्या होता है कि अगर हम 101 में किसी ABC मतलब किसी भी 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो रिपीट होता है 3 डिजिट के बाद, जैसे है ना 3 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो ऐसे ही 3 डिजिट का रिपीट होगा, ABC आएगा। तो क्या है कि ये भी जो नंबर अगर इसको अगर ये 7, 11, 13 से डिवाइड हो रहा तो 3 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा होगा। तो ये ऐसे इस तरीके से है 2/6z। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ये 3 डिजिट और ये 3 डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो बीच में आ रहा है 6। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो 6 हो जाएगी। और जो z है ये, है ना, z कौन सा है, ये वाला z है, तो ये 2 है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। और हमारी जो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, y की वैल्यू 5। अब इसमें हम रख देंगे यहाँ पर इसमें, तो कह रहा है कि ये लिखा हुआ है, तो इसमें रखने पे क्या आएगा 6 - 5 + 3 × 2, तो ये आएगा 6 - 5 + 6, तो ये आएगा हमारा कितना 7। यही हमारा आंसर है। ओके गाइस, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अमित ने 2 घड़ियाँ इतने 6 या 300 रुपये में प्रत्येक को बेची, एक को 13% की हानि पर और दूसरी को 13% की लाभ पर। तो लेन देन में परिणाम स्वरूप प्रतिशत हानि या लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब कि जैसे लाभ हुआ या हानि हुई, एक को 13% लाभ पर, एक को 13% हानि पे बेच रहा है, तो उसे लाभ हुआ या हानि हुई कितनी % का, है ना। तो जब भी अगर आपको जो SP हो हमारा, है ना, जो SP होगा, जब विक्रय मूल्य है बेची है ना, तो SP हमारा का सेम होगा, और ये जो है हानि और जो लाभ जो एक जैसे मतलब कि दे रखा होगा, तो हमेशा ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। क्या होगा, ओवरऑल हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस, है ना, हानि होगी पहली बात। और इसका जो फॉर्मूला निकालने का वो है, तो देखिए इसकी यहाँ पे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस जो ये है ना उसी का 13 का, है ना, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 169/100, ये होता है ये जी, है ना। तो इससे ये करेंगे तो ये आएगा 1.69% की क्या आएगी, हानि आती है, लॉस। तो ये लॉस है, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 15,625 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना हो जाती है ना, 21,952 रुपये हो जाएगी। तो हमें क्या बतानी है, दर बचानी है, मतलब कि रेट बताना है ना। तो ये है हमारा, इसका क्यूब करेंगे ना, और ये इसका करेंगे। आपको ये लर्न होनी चाहिए गाइस, ये 25 का होता है, ये 28 का होता है। आपको 1 से लेके, है ना, 30 तक स्क्वायर और क्यूब लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ तक ये, अब ये यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है 3 का, किस पे हो रहा है 25 पर, कितना आएगा 12%। यही गाइस हमारा आंसर है। ओके गाइस, ये हमने क्यूब किया है, मतलब कि 25 का अगर क्यूब करोगे ना आप तो यही आएगा। ओके गाइस, ऐसे इसका किया तो ये 25 आया, ये इतना आया क्योंकि वो 3 ईयर कह रहा है ना, 3 वर्षों में, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ये कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्राप्त प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट ₹3000 मतलब
331.20 रुपये की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹920 है तो x का मान होगा। यहाँ पे हमें x का मान निकालना है गाइस। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि दो जो x% की तो बराबर की जो मतलब कि जो डिस्काउंट दे रखा है इसमें, है ना। तो इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट जो तरीका है ना वो ऑप्शन से जाने का है, इससे जाने का ऑप्शन से। गाइस अगर मैं यहाँ पर 900 करूँ इसका तो कितना लगभग आएगा ये 306 के आसपास आएगा, है ना। लगभग है ये, है ना, लगभग है ये 306 के आसपास। और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है कि 331 है। तो इसका मतलब ये 1/3 जो है वो कितने परसेंट के बराबर होता है, 3.3%, 33.3% के बराबर। इसका मतलब जो भी हमारा जो x का परसेंट जो होगा, दो कंसेक्यूटिव मतलब डिस्काउंट दे रखे हैं वो 33 से ज़्यादा के होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा आ रहा है ना। तो ये नहीं हो, ये इसमें ऑप्शन अगर चेक करेंगे ना तो ये नहीं होगा हमारा, ना ये होगा ना ये होगा, ये बनेगा। क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो 20, ये हमारा चेक करने का वो है फॉर्मूला है, तो 20 × 20/100 ये करेंगे तो कितना आएगा तो -40 + 4 = कितना आया 30%। तो 36% आया। तो यही 33.3% से ज़्यादा है। अगर आप 25 का यहाँ पर निकालोगे, आगे चलो, या फिर 15 किसी का आप निकाल के देखना इसी फॉर्मूले से, ठीक है। 25 × -25 तो ये 50 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे आप तो ये बहुत आगे जाएगा, ये हो ही नहीं, ये मतलब 33.3% के आसपास भी नहीं आएगा ना। तो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही आएगा। आप इस क्वेश्चन को बेसिक्स मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी लेंथी होगा और थोड़ा टफ पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप चीज़ों को मतलब आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ट्रिकी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, स्मार्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत दूर हो जाओगे अपने सिलेक्शन से आज की डेट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है जब किसी संख्या को क्रमश 3, 4, 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमश 2, 3, 5 शेषफल प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका ये है कि जो हमारे रिमाइंडर होंगे वो इस तरफ लेंगे, रिमाइंडर हमारे क्या क्या हैं 2, 3, 5, और जो हमारे जिससे विभाजित कर रहे हैं उनको दल लेंगे 3, 4 और 7, है ना। तो यहाँ पर 0, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, और फिर इनको ऐड करेंगे, जो ये वाले नंबर इनको ऐड किया जाता है। तो 7 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, और 5 को ऐड करेंगे तो 5। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 20, और 3 को ऐड करेंगे तो 23। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 में तो ये आएगा 9 और 69 प्लस 2 करेंगे तो ये 71। अब ये जो नंबर हमारा आया है इसको वो कह रहा है कि 71 को अगर 84 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो गाइस हमारा रिमाइंडर आएगा 71। अगर जब भी किसी नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो अगर ऊपर वाली डिजिट उससे छोटी है तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, तो जैसे कि अगर हम किसी नंबर को 3 को अगर डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो मैं कहूँ कि अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे 5 से तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर इसका 3 होगा। क्या होगा 3, तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है गाइस, ये आपको जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तब आपको मैं समझाऊंगा कि ये 3 क्यों आता है ना। इसके 2 रिमाइंडर आते हैं, एक तो यही आएगा, एक और रिमाइंडर आएगा। तो जब आपको मैं बेसिक तरीके से चैप्टर वाइज जो करा रहा हूँ, और जब ये चैप्टर आएगा तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अवर चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।